नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात लाल कुआं की कर लेते हैं। आपको बता दें कि यहां से नवनिर्वाचित विधायक मोहन सिंह भिस्ट ने अपना जिला पंचायत सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की सबसे हॉट सीट में लाल कुआं पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत को हराने वाले बीजेपी विधायक मोहन सिंह भिस्ट ने इस्तीफा दे दिया है। नवनिर्वाचित विधायक ने जिला पंचायत सदस्य के पद से अपना इस्तीफा जिला पंचायत अध्यक्षिका बेला तौलिया को नैनीताल पहुंचकर सौंप दिया। दरअसल 2019 में हुए जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी ने हल्दूचौड़ से वरिष्ठ बीजेपी नेता इंदर बिष्ट को जिला पंचायत सदस्य का टिकट दिया था, जिसके बाद इंदर बिष्ट के भाई और बीजेपी से टिकट की दौड़ में शामिल डॉक्टर मोहन भिष्ट ने निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने भारी मतों से जीत दर्ज की थी। जिसके बाद राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने मोहन सिंह बिष्ट को बीजेपी में शामिल कर लिया। बीजेपी ने मोहन सिंह बिष्ट को लाल कुआं विधानसभा से टिकट दिया। चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को करीब 16,000 वोटों से हरा दिया। विधायक बनने के बाद मोहन सिंह बिष्ट ने अपने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष समेत अन्य सदस्यों ने विधायक बनने पर डॉक्टर मोहन बिष्ट का स्वागत किया, जबकि जिला पंचायत सदस्य से उनको विदाई दी। अब इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के से जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव में तमाम दावेदार सामने आने लगे हैं। विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने इस दौरान बताया कि उन्हें जिला पंचायत सदस्य के पद से इस्तीफा दे दिया है। अब 6 महीने के अंदर जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव कराए जाएंगे। ब्रिटेन में बात अब उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां पे स्थलीय निरीक्षण किया गया है। आपको बता दें कि मुख्य सचिव एस सिंधु ने यहाँ डीएम और अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन भी किया। प्रदेश के मुख्य सचिव एस सिंधु ने भटवाड़ी के ग्राम रैथल और हरसिल का स्थलीय निरीक्षण कर जिले में पर्यटन विकास संबंधित कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और अन्य अधिकारियों के साथ ग्राम रैथल में बैठक आयोजन कर विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि जिले में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ाने के लिए संभावना को देखते हुए होम स्टे योजनाओं को बढ़ावा दिया जाए। इस बैठक में जिलाधिकारी की तरफ से जिले में सीवर लाइन नहीं होने की समस्या से अवगत कराए जाने पर मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सीवर समस्या के निदान के लिए वाटर ग्रेविटी के हिसाब से फेजेस बनाए जाए, जिसके लिए धनराशि उपलब्ध करा दी जाएगी। तो वहीं मुख्य सचिव की तरफ से ग्राम रैथल में 500 साल पुराने ऐतिहासिक पंचपुरा भवन, मां जगदम्बा मंदिर, ग्रोथ सेंटर और पृथ्वी राज राणा के होमस्टे का भी स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस दौरान मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी को पंचपुरा भवन के सौंदर्यीकरण के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। कुछ देखा जो काम चल रहे हैं और होमस्टे का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिला। हमने देहरादून में सुना था इसके बारे और देखकर और भी अच्छा लगा। और इसको क्योंकि यहाँ टूरिस्ट और भी बढ़ रहा है हर साल, इसको और भी बढ़ावा देने की ज़रूरत। ब्रिटेन में बात अब नरेंद्र नगर की कर लेते हैं, जहां के विधायक ने मां भवानी मंदिर में अपना मत्था टेका है। आपको बता दें कि टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने मां भवानी मंदिर पहुंचकर मत्था टेका। दरअसल किशोर उपाध्याय टिहरी विधानसभा से विधायक बनने के बाद पहली बार चंबा ब्लॉक के ग्राम बेहड में मां भवानी मंदिर में मत्था टेकने पहुंचे, जहां मंत्री बनने के सवाल के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मंत्री बनना या बनाना पार्टी का विशेष अधिकार है। उन्होंने कहा कि पार्टी क्षमता के अनुसार उनका उपयोग करेगी और मुझे पार्टी का निर्णय सबसे सर्वोपरि है। तो वहीं उन्होंने कहा कि मेरे बीजेपी में आने से इस बार चुनाव में पार्टी को लाभ हुआ है और लोगों का आंकलन है कि विधानसभा क्षेत्रों में गढ़वाल से लेकर कमाऊं तक इसका असर पड़ा है। निश्चित रूप से पीएम मोदी चुनाव में सबसे बड़े फैक्टर रहे और खासकर महिलाओं ने उनको आशीर्वाद दिया। तो वहीं आगे पार्टी जो भी हुक्म करेगी मैं उसे स्वीकार करूंगा।
भारतीय जनता पार्टी परिवार के लोगों का कि उन्होंने इतनी कठिन परिस्थितियों में मुझे आशीर्वाद देने का काम किया। और आज क्योंकि ये जो धरती है इसका अपना गौरव है, इसने माँ गंगा पैदा की है, इस धरती ने सती के रूप में दुर्गाएं पैदा की हैं, माँ लक्ष्मी पैदा की है, माँ सरस्वती, माँ काली और नौ दुर्गाएं पैदा की हैं। बुलेटिन में बात अब डोईवाला की कर लेते हैं, जहां के किसान जैविक खेती पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आपको बता दें कि आजकल तरह तरह की बीमारियां मनुष्य के शरीर को अपना घर बना चुकी हैं। इससे सबसे बड़ी वजह रासायनिक खाद, किसान फसलों की बढ़ाने के लिए रासायनिक उपकरणों का जमकर उपयोग कर रहे हैं, जो कि मनुष्य के शरीर में जहर बनकर तरह तरह की बीमारियों को पैदा कर रहा है। तो वहीं कुछ किसान ऐसे भी हैं जो रासायनिक खादों से पूरी तरह दूरी बना चुके हैं और जैविक खेती पर फल, सब्जी और अनाज उगा रहे हैं। इसी कड़ी में डोईवाला में भी कई किसान हैं जो जैविक खेती कर अन्य किसानों से के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। लेकिन ये किसान जैविक खेती से जितना खुश नज़र आ रहे हैं, तो वहीं पैदावार कम होने की वजह से थोड़ा मायूस भी हैं। आपको बता दें कि जैविक खेती करने वाले किसानों का कहना है कि जैविक फसलों से अगर कोई बीमारी लग जाती है तो पूरी फसल खराब हो जाती है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो जाता है। इसके साथ ही रासायनिक खेती की अपेक्षा जैविक खेती की पैदावार भी कम होती है, जिससे किसान जैविक खेती करने से परहेज करते हैं। पर कुछ किसान हैं कि जो जैविक खेती की पैदावार कर लोगों के लिए मिसाल पेश कर रहे हैं। जैविक खेती को बहुत ही अच्छा माना गया वैसे तो, पर कुछ लोग नहीं इसको यूज कर रहे हैं, कुछ तो करते हैं। हम तो इसको करीबन 15 से 20 साल हो गए हमें इसको यूज करते हुए। कोई बीमारी लग जाती है तो उसको कोई हम हटा नहीं सकते। और जो खेती करते हैं लोग, वो रासायनिक गए दुकान पे, रासायनिक मतलब कुछ भी दवा ले आए, आके पंप मार दिया, बीमारी लोग को चढ़ जाती है। लेकिन इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, जो लग गई तो लग गई। जैविक खेती से यह है कि जो सब्जी, साग सब्जी जो भी बोते हैं उससे जो है कि फ़ायदा ही है। और जितनी बीमारियां हैं, बीमारी से बचे, कैंसर जैसे, टीबी जैसी बीमारियां हैं, इन बीमारियों से जो है बचा जा सकता है। क्योंकि जैविक खेती जो है पैदावार तो कम होती है, मगर जो है शरीर के लिए और सब चीज़। बुलेटिन में अब बात तो पौड़ी गढ़वाल की कर लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ प्राइमरी स्कूल के प्रधानाचार्य पर शराब के नशे में धुत रहने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि पौड़ी जिले के श्रीनगर विधानसभा के विकासखंड थैलीशेण के प्राइमरी स्कूल कुणेत के प्रधानाचार्य प्रदीप कुमार पर स्कूल संचालित रहने की अवधि में शराब में धुत रहकर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगा है। दरअसल प्रधानाचार्य साल 2008 में इस स्कूल में नियुक्त हुए थे, लेकिन इतनी शराब की लत से परेशान होकर कई अभिभावकों ने अपने बच्चों का नाम स्कूल से कटवा लिया है और अब स्कूल में सिर्फ 47 ही बच्चे रह गए हैं। आरोपी प्रधानाचार्य पहले स्कूल में ही निवास करते थे, लेकिन शराब पीकर ग्रामीणों के साथ हंगामा करने के बाद साल 2018 में स्थानीय ग्रामीणों ने इन्हें स्कूल में निवास नहीं करने दिया और तब से स्कूल सहायक अध्यापक विनोद चौहान की देख रेख में चल रहा है। गांव के प्रधान मनवर सिंह ने जागो उत्तराखंड को भेजे गए वीडियो संदेश के माध्यम से अवगत कराया कि उन्होंने इस मामले की शिकायत ब्लॉक शिक्षा अधिकारी थैलीशेण और पौड़ी के मुख्य शिक्षा अधिकारी से भी की है, लेकिन दोनों के स्तरों के उक्त प्रधानाचार्य पर अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जिसके बाद ग्रामीणों का कहना है कि जल्द ही शराबी प्रधानाचार्य का तबादला ना हुआ तो वह स्कूल से सभी बच्चों का नाम कटा लेंगे, जिसके लिए जिला शिक्षा विभाग जिम्मेदार होगा। मेरी शिकायत अपनी गांव के प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक श्री प्रदीप कुमार, जो कि विगत वर्ष 2008 से हमारे विद्यालय में कार्यरत हैं, जो कि कई सालों से अब विद्यालय में एब्सेंट रहते हैं और जब भी विद्यालय में आते हैं तो शराब के नशे में आते हैं और गांव वासियों के साथ गाली गलौज करते हैं। बुलेटिन में बात अब उधम सिंह नगर की कर लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ 50 मजदूर से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से सभी मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां बाजपुर के
केशोवाला क्षेत्र में मजदूरों से भरा एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें पुरुष, महिलाएं और बच्चों समेत करीब 80 मजदूर मौजूद थे। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से दर्जनों मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 2 महिलाएं मजदूरों की इसमें मौत हो गई। सूचना के बाद लोगों ने आनन फानन में घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। दरअसल बाजपुर के बिकमपुरी गांव के बुक्सा जनजाति के लोग मजदूरी के लिए ग्राम विक्रमपुर स्थित राणा फार्म गए थे। मजदूरी से घर लौटते समय ग्राम विक्रमपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें दर्जनों लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार और ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। ग्रामीणों ने निजी वाहनों से घायलों को बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां सभी घायलों का उपचार किया जा रहा है। वहीं दर्जनों लोग की गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टर्स ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। इस दौरान एसपी सिटी काशीपुर चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि बाजपुर के विक्रमपुर में दर्जनों मजदूर से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें लगभग 4 दर्जन मजदूर घायल हो गए और 2 महिलाओं की मौत हो गई। खेड़ा क्षेत्र में बिक्रमपुर गांव है, तो इसके समीप एक मोड़ पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली जिसमें के लोग सवार थे, जो मजदूर बताए जा रहे हैं, महिलाएं थी और वो आ रहे थे, तो वहां पर ओवर स्पीड रही या नियंत्रण नहीं रहा ड्राइवर का गाड़ी उस पर ट्रैक्टर। बुलेटिन के आखिरी में बात नरेंद्र नगर की कर लेते हैं, जहां पर एनएसएस की छात्राओं का 7 दिवसीय कार्यक्रम का समापन हो गया है। आपको बता दें कि नरेंद्र नगर के ठाकुर किशोर सिंह राजकीय बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज की एनएसएस इकाई की छात्राओं का 7 दिवसीय शिविर का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ समापन हो गया। एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी विमला डरवाल के नेतृत्व में 25 एनएसएस की छात्राओं ने शिविर में हिस्सा लिया। एनएसएस की छात्राओं ने शहर में जाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नशा मुक्त, दहेज उन्मूलन, सफाई, सामाजिक समरसता, सामुदायिक सरोकार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने जैसे मुख्य विशेष लोगों के बीच नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक करने का काम किया। तो वहीं उन्होंने कूड़ा करकट साफ सफाई करने के साथ झाड़ियां भी काटी। एनएसएस की छात्राओं ने सामाजिक सरोकार से जुड़ी गतिविधियों को देखकर लोगों ने इनकी प्रशंसा की। जहां कार्यक्रम का समापन आकर्षक रंगारंग कार्यक्रमों के साथ हुआ, तो वहीं पालिका सभासद आशा टमटा समापन कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रहीं। में लत लग गई है, लेकिन हमें उनको ये जागरूक कराना है कि वो इस नशे से दूर रहें, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी को भी इससे नुकसान ना हो। स्वच्छता अभियान चलाया गया, वाल्मीकि बस्ती में चलाया गया और वहाँ के लोगों को कोविड-19 की जो जिसके कारण इतनी अत्यधिक मृत्यु हुई हैं, उसके विषय में उनको जागरूक किया। हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।